आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। हैव यू हर्ड ऑफ द टर्म एम्बीवर्ट? यानी कई दफ़ा आप इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की तो बात करते रहते हैं, लेकिन एम्बीवर्ट इज़ समथिंग आई रिसेंटली लर्न। इसका बेसिकली मतलब होता है कि आप बाय नेचर बाय डिफ़ॉल्ट इंट्रोवर्ट्स हैं, लेकिन फिर आप अपने आप को ट्रेन करते हैं टू हैव सम एक्सट्रोवर्टेड क्वालिटीज़, जिसकी वजह से आपका सोशल कैपिटल इंक्रीज़ होता है, आप लोगों से गुफ्तगू कर पाते हैं, सोशल सेटिंग्स में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। सो ऑल ऑफ दैट इज़ हेल्प्ड बाय लर्निंग एंड कंडीशनिंग योरसेल्फ टू डू दैट। इसका एक नुकसान ये है, कई लोग इसमें सवाल करते हैं कि भाई फिर व्हाट इज़ योर ऑथेंटिक सेल्फ, क्या आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं? ये पॉइंट आउट करता है कि कई लोगों के लिए एक मखसूस अपने किसी भी ब्रैकेट में अपने आप को डालना मुश्किल होता है। यानी जब मुश्किल आ पड़ती है या सिनेरियो या सिचुएशन ऐसी बन जाती है, दे डू एक्ट वेरी एक्सट्रोवर्टेड, बट देयर इज़ अ पार्ट ऑफ देम दैट नोबडी एल्स नोज़ अबाउट। यानी उनके जो बहुत करीबी लोग होते हैं वो उनको एक बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में जानते हैं। आपको जानकर ये हैरत होगी कि कई पब्लिक फिगर्स एम्बीवर्ट्स होते हैं, यानी वो दुनिया के सामने एक बहुत अच्छा तरीका रखते हैं, उनको देखकर ये बिल्कुल एहसास नहीं होता कि इनकी अपनी एक पर्सनल बिल्कुल इंडिविजुअल एक दुनिया है जहाँ पे ये किसी को एंट्री नहीं देते और सब बहुत ही करीबी लोगों को इस बारे में उनके पता होता है। सो देयर इज़ अ पार्ट ऑफ देम दैट दे आर ट्राइंग टू सेव फ्रॉम द वर्ल्ड। एक और चीज़ जो इसके अंदर होती है कि आप थोड़े थोड़े अरसे बाद थक जाते हैं। यानी एक सोशल सेटिंग है, आप एक लीडरशिप पोजीशन में हैं, आपने लोगों को लीड करना है, मिलना है, करना है, लेकिन फिर आपसे हर वक्त ये एक्सपेक्ट करना आपके लिए टू मच हो जाता है। सो यू इन ऑर्डर टू रिचार्ज योर बैटरीज यू रिट्रीट, आप अपने होल में चले जाते हैं, फिर थोड़ी देर से बाद ब्रेव बनकर अपने आप को रिचार्ज करके बाहर निकलते हैं। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड आई थॉट आई एम गोना टेक इट अप। और इसके अलावा भी इंट्रोवर्ट होने और एक्सट्रोवर्ट होने पर बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि इंट्रोवर्ट होना बुरा है, लेकिन कई लोग इसको बड़ा नेगेटिव समझते हैं। उनको लगता है कि ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे या कॉन्फिडेंट नहीं होंगे अगर इंट्रोवर्टेड रहेंगे। सो लेट्स ट्राई एंड अनपैक दैट। हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है जी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ सिद्रा मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सिद्रा फॉर बीइंग हियर। सिद्रा महमूद जाफरी इज़ अ लाइफ कोच एंड डज अ लॉट ऑफ एक्सेलेंस रिलेटेड ट्रेनिंग्स। थैंक यू सिद्रा। एंड वी ऑल्सो हैव विद अस मुजम्मिल अकबर पंजवानी, जो कि एक सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हैं। अगेन उनसे पूछते हैं कि क्या वाकई एक इंट्रोवर्ट ये तमाम क्वालिटीज़ सीख कर एक एक्सट्रोवर्ट या एक एम्बीवर्ट बन सकता है या नहीं। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन अप देयर एलीज। जी सिद्रा, आप क्या समझती हैं? सबसे पहले चलें आगाज़ इससे करते हैं कि डू यू थिंक यू आर एन इंट्रोवर्ट और एन एक्सट्रोवर्ट? आई फील दैट आई एम मिक्स ऑफ बोथ, एम्बीवर्ट। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जब हम सोशल गैदरिंग्स में जाते हैं और लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और वो समझते हैं हम तो पब्लिक फिगर हैं, हम सेलिब्रिटी हैं, हमारा एक्सेस लोगों तक है, तो वो हमें एक तरीके से देखते हैं। बट समटाइम्स हम थक भी जाते हैं बाहर जा के सोशल गैदरिंग्स में लोगों को मिल के। सो वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एक ही जैसे तरीके से हर वक्त उनके साथ लाइवली जॉयफुल तरीके से उनसे इंटरेक्ट करते होंगे। बट समटाइम्स वी डू वांटेड टू गो बैक एंड वांटेड टू हैव आवर ओन वर्ल्ड एंड वुड लाइक टू रिचार्ज, वुड लाइक टू रीड, वुड लाइक टू come up with our own authentic selves, and then बाहर आकर हम ज़ाहिर बातें तैयार होकर चेहरे पर डिफरेंट फेस, आई वुडंट से नकाब चढ़ाकर, बट आई वुड से कि हम लर्न करते हैं ओवर द पीरियड अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी लर्निंग से, कि सोशल गैदरिंग से क्या नॉर्म्स हैं, क्या तरीके हैं, हमें किस महफिल में कैसे बर्ताव करना है या बिहेवियर करना है, दैट विल हेल्प अस टू बी। ठीक है मुजम्मिल, आप क्या सोचते हैं कि जब एक बच्चा इंट्रोवर्टेड होता है तो हमारा जो ओवरऑल तालीमी निज़ाम है, हमारा स्कूल सिस्टम है, क्लासेस में जैसे हमारी टीचर्स एक्ट करती हैं, क्या उसको एक तरह से हम फोर्स कर रहे होते हैं कि वो इंट्रोवर्टेड ना रहे? बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। हमारे यहाँ पे एक थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शंस हैं, कुछ मिथ्स हैं कि इंट्रोवर्ट्स आर लाइक अ वेरी वीकन और एक लेसर पार्ट है सोसाइटी का, बट ऐसा है नहीं। बिकॉज लेट्स से एक बहुत ज़्यादा मिथ है कि इंट्रोवर्ट टॉकेटिव नहीं होते हैं, बट ऐसा है नहीं। इंट्रोवर्ट्स टॉकेटिव होते हैं, बहुत होते हैं, बट वो जब कंफर्ट जोन बना देते हैं, दे टेक टाइम। लेट्स से इफ़ आई एम एन एम्बीवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, मुझे शायद स्प्लिट्स ऑफ सेकंड लगेंगे टू क्रिएट अ कंफर्ट जोन, बट उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम वो थोड़ा सा टाइम नहीं देना चाहते हैं, हम समझते हैं कि जी सब एक ही लाइन पे फटाफट सब कुछ हो जाए। हाँ। इसी तरीके से पार्ट ऑफ आइडेंटिटी, एक बच्चा अगर रिस्पॉन्ड कर रहा है और वो क्लास में बात भी कर रहा है, जवाब भी दे रहा है, तो दूसरा क्यों नहीं दे रहा, तो वो उसकी एक तरह से हम कमी या गलती बना देते हैं रादर देन अंडरस्टैंडिंग कि पर्सनालिटीज़ फ़र्क होती हैं। एग्जैक्टली, सो पार्ट ऑफ आइडेंटिटीज़ हैं एंड डिफरेंट आइडेंटिटीज ट्रेड्स होते हैं। इसी तरीके से एक लगता है कि यार इंट्रोवर्ट जो है वो एडवेंचरस नहीं होता है, इंट्रोवर्ट जो है वो सोशली ऑकवर्ड होता है, ऐसा होता नहीं है, बट वो लिमिटेड सोशली अपने आप को सोशलाइज करता है। आपको लगता है कि ये
टाइटल या ये लेबल बहुत अर्ली एज में लगा देना कि भाई जैसे, और हो सकता है इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट एग्जैक्टली लफ्ज़ ना यूज़ करते हो, लेकिन वालिदैन बात करते हैं ना कि मेरा ये बच्चा बहुत सीरियस है, ये कम गो है, ये बहुत शरारती है, ये बहुत ज़िद्दी है। इस तरह का लेबल बहुत अर्ली एज में लग जाने से क्या आपकी पूरी पर्सनैलिटी की जो एक उठान है उसमें तब्दीली आ जाती है? बिल्कुल ऐसा ही है। आप जब किसी को लेबल लगा लेते हैं ना, और साइंटिफिकली भी आप एक ही चीज़ रिपीटेटिवली दोहराते हैं ना, तो वो आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाता है। वो उस टैग को लेके जाता है और कभी कभार उसको उस टैग को जस्टिफाई भी करना पड़ता है। और क्योंकि कभी कभार वो फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है या उसको एस्केप चाहिए होता है ना, तो वो उस टैग को यूज़ करता है, यार मैं तो सीरियस हूँ मेरे घर वालों के मुताबिक, तो लेट्स यूज़ इट, राइट, अभी तो मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, तो लेट्स यूज़ इट। तो इसका मतलब है ऑन दी अदर हैंड सिद्रा, जो एम्बीवर्ट होते हैं वो कभी कभार हो सकता है बचपन से उनको कहा गया हो कि ये बहुत सीरियस है, बहुत कम गो है, ये तो ज़्यादा बात नहीं करता। आपका एक पॉइंट आया कि आप थक गए उस लेबल से और आपने कहा कि बस मैंने अपने ऊपर काम करना है, मैंने अपनी पर्सनालिटी को बदलना है, जिसको हम लोग कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ग्लो अप हुआ है, किसी ने स्किल्स पे काम किया है। तो क्या ऐसा भी होते हुए देखा है आपने? मुझे लगता है कि जब भी मैं अपने अगर स्कूल से लेकर अभी तक का जर्नी देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल हमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होने के लिए पुश करता है। प्रोग्राम्स होते हैं, इनात है, अगर फॉर एग्जांपल नेशनल डेज़ हैं, स्पीचेस हैं, इम्प्रॉम्प्ट स्पीचेस हैं, क्लास में जैसे इंग्लिश का अगर वो होता है क्लास, तो उसमें वो आपको एक्सटेम्पोर टॉपिक्स देते हैं, आपको प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं। तो स्कूल से हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों किया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन हर एक की अपनी होती है। आई थिंक एक्सपीरियंसेस के बाद आप लर्न करते हैं। कभी कभी आपको लगता है आप ज़्यादा बोलते हैं या आपको किसी महफिल में किस तरीके से करना चाहिए, तो वापस आके आप रिफ्लेक्ट करते हैं एंड देन यू ट्राई टू बिहेव इन अ बेटर वे। ये ट्रांसफॉर्मेशन है आई बिलीव कि जो डेवलपमेंट जर्नी हम ओवर द ईयर्स लेते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस के बाद लर्न करते हैं। तो शायद कई दफ़ा इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन को हम कदर की निगाह से भी नहीं देखते। यानी आप कभी कभार तो आपका दिल चाह रहा होता है ना कि येस यू नो एक इंट्रोवर्टेड बच्चा जो ज़्यादा बात नहीं कर रहा, वो खुल के हंसे, वो दोस्ती करे, वो भागे, बातें करे। लेकिन एट टाइम्स अगर ये तब्दीली अचानक से आई होती है तो वालिदैन को कभी कभार बड़ी अजीब सी भी लगती है। मुज़म्मिल, इस पर क्या कहेंगे कि अगर कोई इंट्रोवर्टेड यकायक उसने ऐसी कंपनी और दोस्तों की रखी, बच्चों की रखी जो शरारती बच्चे थे या जो थोड़े से जिसको कहते हैं बैक बेंचर टाइप बच्चे थे, और उसकी वजह से एक बच्चे में बहुत तब्दीली आ रही है, तो टीचर्स को भी नागवार गुजरती है, पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं कि यार ये हमारे बच्चे को क्या हो गया अचानक से, तब क्या करना चाहिए? सो आई गेस ये है ना एक सोशल प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, जो कि हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा था। हम खुद ही एक बीज बो रहे होते हैं बड़े सिनेरियो के लिए, और वो बच्चा क्योंकि आप उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा तहमतें लग रही हैं। बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक है ना इंट्रोवर्ट, यू कांट इमेजिन, लाइक आप किसी को जज नहीं कर सकते ऐसे, आप अजम्पशंस लगाते हैं और अजम्पशन किल्स, राइट। सो इस वजह से वो अपने आप को जस्टिफाई करता है। मेरे हिसाब से पर्सनैलिटी एंड स्किल्स ये बहुत डिफरेंट टॉपिक है, हम मर्ज कर देते हैं। मुझे लगता है कि वो फिट इन करने की भी कोशिश कर रहा होता है। एक इंट्रोवर्ट हैव अ लॉट ऑफ स्किल्स, बट हम उसको पर्सनैलिटी ट्रेट्स के साथ जोड़ देते हैं कि यार जी वो उसको बोलना आना चाहिए, उसको पब्लिकली जाना चाहिए, उसके पास सब कुछ है, बट वो एक अपने डोमेन में कर सकता है। आपको उसको एक अपना स्पेस देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक इंट्रोवर्ट बच्चा है, वो शायद 100 लोगों के बीच में नेशनल एंथम ना पढ़ सके, बट व्हेन इट कम्स टू क्लास गिविंग प्रेजेंटेशन दे विल बी स्पॉट ऑन, राइट। तो हमें उसके लिए एक रूम्स क्रिएट करना चाहिए रादर देन सबको एक ही चौराहे पे खड़ा करना चाहिए। आमतौर पे अगर इंट्रोवर्ट एक एक्सट्रोवर्ट में तब्दील हो रहा है तो इसको तो हम सेलिब्रेट करते हैं। हमने कहा कुछ दफ़ा परेशान होंगे अगर यकायक तब्दीली आ रही है और थोड़ी नज़र भी रखनी चाहिए उस वक्त, लेकिन आमतौर पे दिस इज़ सपोज टू बी अ गुड प्रोग्रेशन। ऑन दी अदर हैंड, अगर सिद्रा मैं आपसे ये पूछूं कि एक एक्सट्रोवर्टेड इंसान था, ज़िंदगी से भरपूर, आसानी से दोस्ती करने वाला, लोगों से घुलने मिलने वाला, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ रहने वाला, और उसमें ये तब्दीली आ गई है कि वो आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोवर्ट बन रहा है, तो क्या ये हमेशा एक परेशानी की बात है जिस पे हमें गौर करना चाहिए? देखिए डिफरेंट तो है, क्योंकि इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट का जर्नी तो सेलिब्रेशन का होता है, लेकिन एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट का जर्नी क्रिटिसिज्म की तरफ चला जाता है। जैसे मैंने कहा ना कि हर वक्त हम जॉयफुल रहें तो हमें सुनने को मिलता है कि अच्छा आज तो मूड ऑफ है, हालांकि ऐसा नहीं होता। हम रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, हमारे अगेन एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे होते हैं कि हमें लगता है कि अब ये चीज़ ज़रूरत नहीं है, या कम गो हैं, या लिसनिंग करनी चाहिए, बेहतर सुनना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये नेगेटिव हो, लेकिन बाज़ दफ़ा हम सेल्फ रिफ्लेक्शन में जब आते हैं, जब एज ग्रो हो रही होती है, या जब हम जर्नलिंग भी कर रहे होते हैं, हम अपने आप को जान रहे होते हैं, अवेयरनेस आ रही होती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस बढ़ रही होती है, तो हम डिफरेंट मेथोडोलॉजीज़ के ज़रिए अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आप एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट की तरफ जा रहे हैं
तो ये कहीं ना कहीं ये इशारा तो ज़रूर है कि कुछ गड़बड़ है। मुज़म्मिल, इस पे आपसे मैंने डिटेल में बात करनी है, लेकिन एक ब्रेक लेती हूँ, वापस आएंगे और ज़रा इसी पे बात करेंगे कि फ्रॉम बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट, फ्रॉम बीइंग फुल ऑफ लाइफ, अगर आप में ये तब्दीली आने लगे कि आप इंट्रोवर्टेड होने लगे, आपको पहली वाली एक्टिविटीज़ पसंद ना आ रही हो, दोस्तों के साथ बैठना अच्छा नहीं लग रहा, तो ये क्लियर इंडिकेशन तो है कि आप अपनी सोचों की दुनिया में गुम हैं। अब ये सोचों कि दुनिया पॉजिटिव है या नेगेटिव, दैट कैन बी सब्जेक्टिव, लेकिन इसका मतलब ये तो ज़रूर है कि आप तन्हाई पसंद हो रहे हैं, लोगों से कट कर रहना चाहते हैं, लोगों के बीच में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे। सो इन मोस्ट केसेस दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग विच इज़ ट्रबलिंग। कि अगर एक एक्सट्रोवर्ट में ऐसी तब्दीली आ रही हो क्योंकि उस पर्सनैलिटी इंट्रोवर्टेड बनती जा रही है, दैट इज डेफिनेटली मेरे ख्याल में तो, और यकीनन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, लेकिन मेरे इर्द गिर्द अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो ज़िंदगी से भरपूर है, तो किसी ना किसी चीज़ ने तो उसको या तो तकलीफ़ दी है या वो कहीं उलझ कर रह गया है कि उसकी पर्सनालिटी तन्हाई पसंद हो जाती है या वो लोगों से दूर हो जाता है। ऐसी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए, हाउ कैन वी प्रोवाइड हेल्प एंड व्हाट कुड पॉसिबली बी हैपनिंग, तो ज़रा इसको डिस्कवर करते हैं। सदरा, ये जैसे उन्होंने कहा कि अजम्पशंस है ना, हो सकता है आपने जैसे कहा कि ज़िंदगी में मैच्योरिटी आती है, लेकिन मैं अक्सर ख़वातीन को देखूँ, ख़ास तौर पे अगर आप एक ऑल गर्ल्स इंस्टीट्यूट में, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे फुल ऑफ लाइफ यंग गर्ल्स आर लाफिंग, हैविंग अ गुड टाइम, दोस्तों के साथ बड़ी बेतकल्लुफ़ी है, लेकिन अचानक से अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाएं कि उनकी शादी हो जाए किसी बहुत ही इंट्रोवर्टेड इंसान से, या अचानक से ज़िम्मेदारियाँ आ जाएं, या घर में कोई परेशानी आ जाए, तो उनके अंदर तब्दीली आती है। लड़कियों में तो ख़ास तौर पे आती है, बल्कि उनसे एक्सपेक्ट भी यही किया जाता है कि अब तुम मैच्योर हो जाओ, अब ये उछल कूद बंद कर दो। डू यू थिंक दैट्स फेयर? समटाइम्स इट हैपन्स कि जब आपसे तवक्कुआत की वाबस्तगी हो जाए तो आपको बहुत से सांचों में ढलने के लिए चीज़ों को अपनाना पड़ता है। कभी ये परमानेंट हो जाती हैं, कभी ये टाइम पीरियड के बाद शायद रिनिश हो जाती हैं, लेकिन अगेन जब हम वक्त के साथ उम्र जब बढ़ती है तो मुझे लगता है सिद्रा के बहुत से हालात और वाक़यात ना आपकी सोच में तब्दीली लाते हैं, तो शायद पर्सनालिटी में भी शिफ्ट नज़र आए, मिजाज में, पसंदीदगी नापसंदीदगी में, प्रेफरेंसेस में, प्रायोरिटीज़ में, और आई थिंक वो ओवरऑल जो डेवलपमेंट होती है उसको आप शिफ्ट कह लें, टिल्ट कह लें, पर्सनालिटी चेंज कह लें, लेकिन मुझे लगता है कि सुलझाव कह लें, एक्सपर्टीज़ कह लें, तो ये हमें देखने को मुझे लगता है कि तकलीफ दे बात तब है जब आपकी कोर ऑथेंटिक पर्सनालिटी को रिजेक्ट किया जाए। मुज़म्मिल, कई दफ़ा होता है ना कि आप ये देखें, हमारा एक ऐसा माशरा है जहाँ पे अरेंज मैरिजेस बहुत ज़्यादा होती हैं, और कहा यह जाता है कि यंग लड़की से शादी करो ताकि उसको मोल्ड कर लो। अब ये मोल्ड करने का तरीका यही होता है कि वो तो अगर एक यूथफुल इंसान है, अभी उसने ज़िंदगी में कुछ देखा ही नहीं है, बहुत ज़्यादा ना बाहर काम किया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, तो उसने भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस अपनी शादी से लगाई कि भाई घूमना फिरना, मूवीज़ में जो रोमांस सिखाया जाता है, नाउ माई लाइफ इज़ गोइंग टू बी लाइक दैट। सडनली इफ़ शी इज़ बीइंग टोल्ड कि नहीं भाई हमारे घर में ऐसा नहीं होता, या यूँ बाहर नहीं जाते, यूँ ऊँची आवाज़ में नहीं हंसते, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, Do you think that is somewhere a rejection of their personality? बिल्कुल ऐसा ही है, एंड आई पर्सनली डिसएग्री कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका रियल सेल्फ जो है वो अलाइव रहना चाहिए। तरजीहात ज़रूर चेंज होती हैं। आई बीइंग अ मैन, अ मैरिड मैन, मुझे भी पता है कि तरजीहात मेरी ज़रूर चेंज हुई है। मैं शायद दोस्तों में हर सैटरडे या रोज़ बैठता था, आई हैव उसको स्क्वीजिंग करके, बट मैं बैठता ज़रूर हूँ। इसी तरीके से मैं भी चाहूँगा कि मेरा पार्टनर या कोई भी ख़वातीन को तो मैंने देखा है दोस्तियाँ बिल्कुल छूट जाती हैं, बिल्कुल छूट जाती हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं हमारी सोसाइटी में जो अभी भी इसको अहमियत देते हैं, लेकिन मैंने पढ़े लिखे लोगों को, और माली आसूदगी भी है वहाँ पे, ये कहते हुए सुना है कि नहीं जी गर्ल्स ट्रिप या गर्ल्स लंच या गर्ल्स टाइम अवे नहीं हो सकता। ऑन द अदर हैंड, जैसे आपने कहा, हर सेक्टर ऑफ सोसाइटी में, हर सेगमेंट में मर्दों के लिए एक अलग रिक्रिएशनल टाइम होता है जहां दे कैन बी एक्सट्रोवर्टेड। ऐसे ही है, बट मैं बिल्कुल इससे अग्री करता हूं कि होना चाहिए। आपका रियल सेल्फ जो है ना, उसको आप बचपन कहें, उसको आप दिल बच्चा है जी कहें, कुछ भी कहें, लेकिन वो होना चाहिए, वो जिंदा रहना चाहिए, वो अलाइव होना चाहिए, वरना तो आप तरजीहात तो कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो जब तक लाइफ में तब तक रहेंगी। अच्छा, मेरी इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं चाहूँगी कि इस पर कॉलर्स भी कोई कॉल करके इस बारे में बताएं। आई डोंट नो टेलीफोन लाइन्स हमारी खुली हैं या नहीं, लेकिन सिद्रा, जैसे चले शादी के बाद तो फिर भी देखा गया है कि अगर यंग कपल हो तो उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग भी होती है, दोस्ती भी होती है। सबसे बड़ा चेंज जो ख़वातीन में आता है वो मदरहुड के बाद आता है। अब वो माँ बेशक हमारे यहाँ जैसे यंग लड़कियों की भी शादी कर जाती है, 19 साल की उम्र में बने, 25 साल की उम्र में बने, या फिर 28 साल की उम्र में बने, कहा उसको ये जाता है नाउ यू आर अ मदर,
तो अब आप अपने बहुत सारे शौक, अपनी हॉबीज़, अपनी पसंद नापसंद साइड पे कर दें। गरम खाना अब आपको नहीं मिलेगा, खाना ठंडा होगा तभी मिला करेगा, यू नो एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आती हैं। आपको यहाँ तक कि पहनावे में आपको शौक, बड़े ब्राइट कलर्स पसंद है, आपको कहा जाता है नहीं यार अब शादी हो गई है, बच्चे तुम्हारे छोटे हैं, ये तुमने क्या पहन लिया। सो एक कॉलर हमारे साथ हैं, देन आई एम गोइंग टू ब्रिंग दिस क्वेश्चन टू यू। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, सिद्रा मलिक राशिद बोल रहा हूँ। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक राशिद साहब, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, मेहरबानी। क्या कहेंगे हमारे टॉपिक के बारे में? ख़वातीन को एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट बना देती है शादी और मदरहुड। जी अच्छा, देखें सिद्रा, बात ये है कि अक्सर जैसे आपकी ट्रांसमिशन लाइव है, देखिए हम भी आप जिंदगी में आम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो लाइव हो रहे होते हैं ना, लेकिन लाइव का मतलब ये नहीं है, लाइव मस्ट बी लाइवली। ये आप एक जिंदा दिली का नाम है। अब अकेलापन देखें, जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट जो है ये एक फीलिंग का नाम है। इंसान को अलूफ फीलिंग नहीं करनी चाहिए। देखिए इंट्रोवर्ट का अगर एक्सट्रोवर्ट में आ जाना ना, शिफ्ट हो जाना, वो शायद थोड़ा अच्छा है, लेकिन एक्सट्रोवर्ट जब आप एक क्वेश्चन भी करनी चाहिए कि वो अगर इंट्रोवर्ट हो जाता है वो बहुत खतरनाक है, उसमें लाजमी कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। जैसे शादियां हैं तो वो बेचारी अपना घर छोड़ के आती, तो उसे एक अच्छा माहौल देना चाहिए। चाहे सबसे कंपेनियन जो है उसका शौहर है, फिर उसके आगे फैमिली क्रिएट होनी है, तो एक पुरजोश मैं अपनी मिसाल देता हूँ, हम लोग 7 बहन भाई थे। अब ये है कि वो जिंदगी की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, वो सारी जिंदगी ऐसी नहीं रहती, ये बहुत जाके बंदे को देर से पता चलता है। अब कुछ बहन भाई बाहर चले गए, कुछ यहाँ है, लेकिन उतना मिलना जुलना, मेहमानों का आना जाना, गर्म जोशी वो नहीं। हमें शुरू से ही बड़ी महफिल गपशप ये वो हमें आदत थी, लेकिन अब जिंदगी काफी हद तक अलूफ गुजरती है। इंसान सोचता तो है, तो इससे ये है कि ये थोड़ी सी जिंदगी में जो गर्म जोशी उसकी रिजेक्शन लाता है ये चीज। लेकिन इसमें ये आपको अपने आप को शिफ्ट करना चाहिए कि अगर इंट्रोवर्ट हो गए, अकेले हो गए, तो क्रिएटिविटी लाएं, कोई क्रिएटिव काम करें, कोई पॉजिटिविटी लाएं, नहीं तो आप अलूफ हो जाएंगे, बिल्कुल माशरे से, खानदान से कट जाएंगे आप। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब कॉल करने के लिए। कई दफ़ा ये जो फीलिंग्स हैं हम अपने ऊपर खुद तारी भी करते हैं। जैसे सिद्रा, ये जो बात है, कोई आपको टेक्स्ट बुक में लिख के नहीं कह रहा कि नाउ सिंस यू आर अ मदर तो आप फलाना फैशन ना करें, ये वाला कलर ना पहने। प्रैक्टिकलिटी को आपने अपने ऊपर तारी किया होता है कि यार ये मैं पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। क्या कहेंगे इस पर? मुझे लगता है कि सपोर्ट सिस्टम इसमें बहुत किरदार अदा करता है। जिन लोगों के इर्द गिर्द हैं वो आपको किस सांचे में ढालने की ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हैं और आपका उसमें कितना रेजिस्टेंस। अब तो माहौल बहुत बदल गया है, अब लोग फैमिली समझती है कि हाँ आज ठीक है, अगर बच्चे हैं तो दोस्त भी होंगे, फैमिली भी होगी। अब मेल जो आपके स्पाउस हैं वो भी बहुत, अब पैटर्निटी लीव्स हैं जैसे, वो ख्याल भी करते हैं, वो बच्चे को उठाने में शर्मिंदगी भी महसूस नहीं करते, मुख्तलिफ चोर्स में हेल्प भी कर रहे होते हैं। तो अब बहुत सी सिचुएशन सही हैं, अपने फैमिली को, इन लॉज को वो खुद जवाब दे रहे होते हैं कि हमारा एक स्टाइल है या हमारा एक लिविंग स्पेस है, उसको हम बरकरार। अच्छा जी, अब हमें ज्वाइन कर रही हैं एल्मा रफ़ीक भी, हु इज़ एन एसोसिएट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। बहुत शुक्रिया एल्मा, एंड आई एम सो सॉरी कि आप डाइव इन करते हैं। पहला सवाल ही मैं आपको डाल दूँ, मुझे बताएं, हम एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स की बात कर रहे हैं कि कई दफ़ा ज़िंदगी में तब्दीली आ जाती है आपकी पर्सनैलिटी में, सम गुड और बैड एक्सपीरियंसेस चेंज यू। मुझे ये बताएं कि अगर हमारे यहाँ जो अरेंज मैरिजेस होती हैं और बहुत ज़्यादा एक दूसरे को जानने का मौका नहीं मिलता, एक इंट्रोवर्ट और एक एक्सट्रोवर्ट की अगर शादी हो जाए तो ज़्यादा मुश्किल किसके लिए? इंट्रोवर्टेड इंसान के लिए ज़्यादा मुश्किल है या एक्सट्रोवर्टेड इंसान के लिए वो रिश्ता, वो सिचुएशन ज़्यादा मुश्किल है? ये हम कह सकते हैं कि जैसे इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स आर टोटली डिफरेंट पर्सनालिटीज़, हर एक की यूनिकनेस है। ऐसा नहीं कि कोई एक कमतर है या वो इसके ऊपर तरजीह ज़्यादा दे सकता है। तो ये कि आई थिंक ये ऑपोजिट्स विद अट्रैक्ट, वो उसकी अपनी स्ट्रेंथ्स को लेके आएगा सामने और वो अपनी वीकनेस अगर हाईलाइट करे तो वहाँ पे उसको कवर कर सकेगा। सो आई थिंक कि समटाइम्स ये बहुत एक अच्छा बॉन्ड भी बन सकता है। नहीं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल जैसे एक एक्सट्रोवर्टेड इंसान है, उसको सोशलाइजिंग बहुत पसंद है, उसको बाहर निकलना, दोस्तों में बैठना पसंद है, एंड ऑन द अदर हैंड जो इंट्रोवर्टेड इंसान है वो कहता है यार मुझे ना अपनी स्पेस चाहिए, मुझे 9 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, मुझे जल्दी सोना है, या सिर्फ 1-on-1 हम आपस में बैठ के डिनर करते हैं ना, हमें क्यों ज़रूरत है 10 लोग साथ हों। तो ये मेरे ख्याल में दोनों का पर्सपेक्टिव इतना मुख्तलिफ है कि मुश्किल तो दोनों के लिए होगा। क्लैशेस तो ज़रूर आएंगे, ज़ाहिर है उनको बाहर जाना है और एक को बहुत ज़्यादा घर में रहना, आइसोलेट रहना है, तो ऑफ कोर्स ये क्लैशेस ज़रूर आते हैं। लेकिन ये कि विद टाइम आई थिंक कि अगर आप सिंक्रोनाइज़ करें ये चीज़ या समझने की कोशिश करें एक दूसरे को, तो फिर ये चीज़ कोप अप हो सकती है। मुज़म्मिल, आप क्या कहेंगे? और ख़ास तौर पे मैं देखती हूँ कि ज़्यादा जो
एक्सपेक्टेशन है ना कि अपने आप को एडजस्ट करो, वो ख़वातीन से है। बहुत आपकी किस्मत अच्छी है तो आप खुद एक्सट्रोवर्टेड हैं, तो आपको ऐसा हस्बैंड मिल जाए जिसको खाने पीने घूमने फिरने का भी शौक़ है, तो तब तो आपकी लॉटरी निकल आई है। लेकिन अब एक ज़िंदा दिल खातून है जिसको चलना मर्द के हिसाब से हमारे माशरे में, और मर्द कहे जी नहीं है मुझे पसंद ख़ानदान में ज़्यादा जाके बैठना, नहीं पसंद मुझे आउटिंग्स, मैं तो 9 बजे सो जाता हूँ, मेरा डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करे खातून? सचो ये सिचुएशन मेरे पे बहुत लगती भी है पर्सनली। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ, बट ऑन द अदर हैंड शी इज़ नॉट वेरी मच एक्सट्रोवर्ट, बट जस्ट लाइक उन्होंने कहा कि हमने कुछ ना ग्राउंड सेट किए हैं, राइट। मुझे पता है कि शायद उनको बहुत ज़्यादा सोशली इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, और मेरा काम ट्रेनिंग का है, तो मैं दिन में बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, कभी रात में मीटअप हो रही है, कभी क्लाइंट से मीटअप, 10 चीज़ें। तो वी हैव क्रिएटेड दैट कि कहाँ पे उनको मेरे साथ चलना है, कहाँ उनको उनका मी टाइम चाहिए, लेट इट बी, ठीक है, कहाँ उनको मज़ा आता है, राइट। तो अगर जैसे मुझे कहीं ट्रैवल पे जाना है और वो उनको पता है कि यार अब उनके लिए मसला होगा, तो वी क्रिएट समथिंग, वी प्लान इट आउट कि जी आप अपना वहाँ पे मी टाइम ले लें, मैं अपना जाके वहाँ मी टाइम ले लूँगा। सो वी क्रिएट दैट। यहाँ पर ये होता है कि अगर मैं 10 चीज़ें करता था तो मैं 8 करूँगा, 2 को मैं कहीं एडजस्ट करूँगा, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी तक तो हमने बात की ना कि खातून बहुत एक्सट्रोवर्टेड है और हस्बैंड जिसको हम कहते हैं खुश्क मिजाज मिल गए हैं ना, उनको बाहर जाने का शौक़ है, तो मुश्किल होगी। सिद्रा, ऐसी ख़वातीन फिर क्या करती हैं बेचारी? आपने क्या नोटिस किया है कि वो हस्बैंड को अब छोड़ के भी नहीं जा सकते? कई हमारी सोशल गैदरिंग्स होती भी ऐसी हैं कि जहाँ अकेले नहीं जाया जा सकता, लोग पूछ ही यही रहे होते हैं हस्बैंड कहाँ है, हस्बैंड कहाँ है, तो फिर क्या किया जाए? एक्सट्रोवर्टेड फीमेल के लिए इन अ रिलेशनशिप इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट, रादर कि बंदा तो चलो इंट्रोवर्ट है तो आप उसकी तरह सहने की कोशिश करेंगे तो बार बार क्रिटिसिज्म आएगा ना। क्रिटिसिज्म अब शौहर से भी आएगा, ससुराल से भी आएगा, और मैके से भी आएगा कि शौहर को जब कोई चीज़ पसंद नहीं, और अलग-अलग एंगल से आएगा। कभी आपके तैयार होने पे आएगा, कभी आपके बिजी होने पे आएगा, कभी आपके खर्चा करने पे आएगा, करने पे आएगा कि बात क्यों की, अच्छा इससे एक्स्ट्रा बात। ये तो पूरा दिन अपनी बहन से बात कर, भाई कोई और बात नहीं करेगा तो किसी से तो बात करनी है। और जो भी बात करें तो वो गॉसिप में कंसिडर हो जाएगी कि अच्छा इससे तो फ़ोन पे बात करने का शौक़ है या पार्टिसिपेशन है। जहाँ इंट्रोवर्ट अब मेल है वहाँ पर एक्सट्रोवर्ट फीमेल के लिए ज़रा ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि वो एक पर्सनालिटी बहुत लाउडनेस, अटेंशन मांगना, विजुअली अपीलिंग, कॉन्वर्जेशंस करना, इंगेजिंग है। लेकिन अगर मेल एक्सट्रोवर्ट है तो फीमेल चूँकि एज में यूजली कम होती हैं तो वो कंपैरेटिवली, और एक्सपेक्टेशंस भी फीमेल से होती हैं मोल्ड होने की, तो वो फिर अपने मियाँ के हिसाब से। सिद्रा, एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आके ज़रा ये बात करेंगे कि आम तौर पे एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट के लेबल से हम हट भी जाएँ तो ये बड़ा अहम है कि आपके पास जो जॉइंट फैमिली सिस्टम्स होते हैं वहाँ ऑटोमेटिकली आपको बहुत ज़्यादा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, इंटरपर्सनल डीलिंग की ट्रेनिंग हुई भी होती है। यानी आपके घर में चच्ची, फुप्पी, ताई, फिर इसके अलावा दादी, तो जनरेशन्स भी हैं, रिश्ते भी हैं, तो आपको डील करना आता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करते हैं वो बेशक जितने भी एक्सट्रोवर्टेड क्यों ना हो, जब वो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में जाते हैं, बेशक शादी के बाद जाएँ या लाइफ सर्कमस्टांसेस में जाएँ, उनके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं। उनको लगता है कि यार हमारी प्राइवेसी चैलेंज हो गई है, कोई स्पेस नहीं है। और ज़रा हम बात कर रहे हैं एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज़ के ऊपर, किस तरह। अच्छा देखें, ये चेंज अगर आपकी ज़िंदगी में ख़ुद आ रहा है, आपकी ज़िंदगी, आपकी पर्सनालिटी में ठहराव आ रहा है, मैच्योरिटी आ रही है, आपका फोकस बेहतर हो रहा है, मे बी आप पहले बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर रहे होते थे सोबत में, फ्रेंड्स के साथ, एंड नाउ यू हैव बिकम वेरी वेरी पर्पसफुल, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन जो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि कई दफ़ा ये दबाव अगर बाहर से आए, यकायक आपको या तो इंट्रोवर्ट होने के लिए या एक्सट्रोवर्ट होने के लिए कहा जाए, ये प्रेशर बिल्कुल सही नहीं है। और इसका इंटरनली क्या इम्पैक्ट होता है, लेट्स स्टार्ट विद दैट फर्स्ट। इल्मा, आप क्या समझती हैं कि बाय फोर्स अगर किसी की पर्सनालिटी के अगेंस्ट जाकर उसको रहने की बात की जाए, इसका क्या इम्पैक्ट आता है? इसका ऑफकोर्स बहुत एक गहरा इम्पैक्ट ही आएगा, बिकॉज उसकी एक पर्सनालिटी जो बन चुकी है दैट कैन नॉट बी शिफ्टेड, और वो अगर फोर्सफुली चेंज करने की कोशिश करे कोई इंसान, तो वो अगर अपने अगेंस्ट कर रहा है चीज़ें, तो उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी लाइफ के अंदर जो उसको एक चाहिए। तो ऑब्वियसली वो फिर अपनी डिप्रेशन की तरफ जाएगा या एनजाइटी की तरफ जाएगा। मोस्टली फ्रस्ट्रेशन लेवल उसका इतना इंक्रीज़ हो जाएगा कि फिर वो मे बी अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा एंगर इश्यूज़ डेवलप हो जाएं या इस तरह की चीज़ें आ जाएं। तो ये बहुत ज़्यादा है कि हो सकता है कि ये चीज़ें डेवलप। ठीक है। और जब आप एंग्री रहने लगते हैं, आप एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, एक्सट्रोवर्ट का एंगर तो बड़ा नज़र आ जाता है ना, वो चीज़ें पटखेगा, दरवाज़ा पटखेगा, कह देगा बावाज़े बुलंद के मुझे खाना नहीं खाना। लेकिन अगर वो ये सब ना कर पाए
और अंदर ही अंदर उसको गुस्सा आ रहा हो, देन व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड देम? देखिए इंटरनली तो और ज़्यादा खतरनाक होता है, एक्सट्रोवर्ट तो एक्सप्रेस करे इन अ वे, लेकिन जो इंट्रोवर्ट होता है बहुत ज़्यादा इंटरनली वो बंडल अप करता जाता है और फिर एक पॉइंट आता है कि वो फिर बर्स्ट आउट होता है। और अगर बीमारियां भी बन सकती हैं ये? जी बिल्कुल, हेल्थ इश्यूज़, इसके मेडिकल इम्पैक्ट्स भी आएंगे। ज़ाहिर है स्ट्रेस लेवल जब इंक्रीज़ हो रहा है तो हार्ट इश्यूज़ भी आएंगे, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ज़ाहिर है कि उसका एक मेंटल लेवल इतना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ तो मैंने बड़ी ऑब्वियस देखी है कि अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आप जिंदा दिल होने की वजह से आप काफ़ी यंग लुकिंग भी होते हैं, ये एक तरह से एंटी एजिंग भी है। यस। एंड ऑन दी अदर हैंड मुजम्मिल, जब आपकी पर्सनालिटी में शिफ्ट आ गया, ख़ासतौर पर जैसे हम ख़वातीन की बात करें, हमने तो इसको फिजियोलॉजिकल समझ लिया ना कि भाई शादी के बाद, बच्चों के बाद आपकी उम्र ज़्यादा लगने लगती है, लेकिन अब मॉडर्न साइंस ये कहती है, जितनी स्टडीज़ की जा रही हैं, कि बॉडी में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन आपका वेयर एंड टेयर अगर आपकी रिपेयर से ज़्यादा तेज़ी से होने लगे तो यकीनन आपको रिंकल्स भी नज़र आएंगी, सैगिंग स्किन भी होगी, हेल्थ इश्यूज़ भी होंगे। सो बेसिकली इस तरह की जो अभी हम बात कर रहे थे ना, इंटरनल स्ट्रगल, that can also age you. Have you noticed this? बिल्कुल, आप लेज़ी हो जाते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं, आप बाल उड़ जाते हैं, आपके चेहरे पे वो एक अलग किस्म की ना वो आपको सैडनेस दिखेगी, मतलब ना चाहते हुए भी, यू विल फील लाइक यार ये वो वाइब नहीं है, वो एक बुझे तो ये होता है, बिल्कुल होता है। और ये तब होता है जब आप एक्सप्रेस नहीं करते हो। फिर इसका बहुत बड़ा नुकसान ये है कि देन ये आपके कंट्रोल से निकल जाता है कि आप कब बर्स्ट हो गए। हो सकता है गलत जगह पे गलत टाइम पे बर्स्ट हो जाएं, तो वो और रिलेशनशिप्स ख़राब करने वाली सिचुएशन होती है। इल्मा, आपके आने से पहले हम बात कर रहे थे एम्बीवर्ट्स के बारे में, जो कि नेचुरली हो सकता है इंट्रोवर्ट हो, बट देन दे लर्न टू बिकम एक्सट्रोवर्टेड। ये लर्न कैसे किया जा सकता है, क्योंकि कई लोग जानना भी चाहते हैं, सीखना भी चाहते हैं कि अपने आप को पॉजिटिवली कैसे चेंज करें? ठीक है, अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर हम देखें तो पॉपुलेशन में 50 to 60% एम्बीवर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, बट देयर मे बी मोर प्रोन टुवर्ड्स इंट्रोवर्टिज्म या एक्सट्रोवर्टिज्म। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि या तो उनकी इन्वायरमेंट ने उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह की दी है कि सोशल सर्कल ऐसा है, या तो ठीक है, सो दे आर मोर प्रोन टुवर्ड्स एक्सट्रोवर्टिज्म। तो अगर इफ़ यू आर सेइंग कि अगर हम पॉजिटिवली इस चीज़ को लेके जाएँ कि दे वांट टू बिकम एन एक्सट्रोवर्ट, तो ज़ाहिर है कि वो अपनी फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ या उनकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर चेंजेस लेके आएँ, कुछ हैबिट्स इस तरह से अडेप्ट करें, जैसे वो थोड़ा सा ट्रैवलिंग की तरफ जाएँ, एक्सप्लोरेशन की तरफ जाएँ, तो दे कैन बिकम मोर टुवर्ड्स दैट साइड। तो आपको लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता किताबें पढ़ें या अपने आप को उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालना चाहिए? अच्छा, ये देखें आप कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, या अगर आप पर्सनालिटी ही बात करें, अगर आप इंट्रोवर्टेड होते हैं, मैंने ये देखा है सिद्रा के प्लान्स आप बहुत सारे बना लेते हैं। आप कहते हैं कि जी मैंने आज ये मीटिंग करनी है, दोस्तों के साथ मैंने मीटअप करना है, फ़लाने दिन मैंने डिनर पे जाना है, अंदर ही अंदर आपका दिल चाह रहा होता है आखिरी मिनट में ना ये प्लान कैंसिल हो जाए, मेरे में हिम्मत नहीं हो रही है। ये क्यों होता है? वेरी ट्रू। समटाइम्स ये फेयर्स को अब ओवरकम नहीं करते, उसकी वजह से भी होता है। बाज़ दफ़ा यू जस्ट डू नॉट वांटेड टू गो एंड एक्सपीरियंस दैट। मतलब हालांकि मज़ा आना है। आप सारा वक्त कंप्लेन करते हैं कि यार मैं इंट्रोवर्ट इसलिए हूँ, मेरे पास तो कहीं जाने की जगह नहीं, मैं तैयार हूँ तो क्यों हूँ, एट्सेट्रा। और जब जाने का मौका होता है उस वक्त हमें ये बोझ लग रहा होता है। हो सकता है इसमें मुख्तलिफ पहलू एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ लोगों से मिलने का नहीं, ट्रांसपोर्टेशन का हैसिल, या अगर आपको रास्ते की दिक्कत है या कहीं दूर जाना है, तो ये सारे अवामिल आप अपने आप से नहीं भाई, आप मुझे वो वाली सिचुएशंस बताएं ना जब कोई प्रैक्टिकल मसला नहीं है, लॉजिस्टिक्स का मसला नहीं है, इजाज़त का मसला नहीं है, वो जो एक होती है ना, यार प्लीज़ कैंसिल हो जाए प्लान, मुझसे नहीं हो रहा, मेरे में नहीं है हिम्मत, ये मुझे उसका बताएं कि उस वक्त क्या करना चाहिए? उस वक्त सिर्फ दिल पे पत्थर रख के मुँह पे मेकअप कर लेना चाहिए, एंड देन यू जस्ट गेट अप एंड गो। आई लव दैट। मुज़म्मिल, you also agree कि अपने आप को पुश करें? पुश करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे लोग सोचते हैं यार अब मान मनसब सॉर्ट हुआ, कहीं किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ हो गया तो मैं ना फिर सब जीरो पे चला मुझे लगता है देखिए एक ख़ास उम्र के बाद ना दोस्ती, रिश्ते, नाते, इसको मेंटेन करने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है। exactly. हर इंसान बिजी है, आप प्लान बनाना पड़ेगा, थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, आउट ऑफ द वे जाके किसी के घर जाना पड़ेगा, है ना? और ये आपकी अपनी नरिशिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच इल्मा। लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू एज वेल। आप क्या समझती हैं कि सोशल एनिमल्स तो हम हैं, लेकिन कुछ लोग जो अलग थलग रहना चाहते हैं, वो उनको आप भी बकअप करेंगी?
यस ऑफ कोर्स, क्योंकि अब अगर देखा जाए तो हम जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं उनका लेवल ऑफ लाइफ सेटिस्फेक्शन ज़्यादा बेहतर होता है बनस्बत उसके कि जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, बट इट डजंट मीन कि वो लोग अपना सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन विद डेप्थ अगर दूसरी चीज़ों क्रिएटिविटी की तरफ जाते हैं वो एक अलग स्टैंड है। लेकिन सोशल एनिमल होने का मकसद ये है कि अगर हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो उनका स्ट्रेस लेवल भी मेंटेन रहता है, काफ़ी चीज़ें उनकी बेटर रहती हैं। कभी कभार आप किसी थॉट में फंस जाते हैं ना, किसी उलझन को ही अपनी कुल कायनात बना लेते हैं, तो जब आप निकलेंगे आप अब रिलैक्स भी कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया सिद्रा, मुजम्मिल एंड हिल्मा, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। इस थॉट के साथ थोड़ी सी एफर्ट करें भाई, सैटरडे संडे आया है, लोगों से मिलें, अगर आपका दिल ना भी जाए ठीक है, मी टाइम भी ले लें, स्पेस भी ले लें, बट कार्व आउट अ little bit of your time today to meet other people.